आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल में से श्री विष्णुपुरी जी के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर वृत्तांत है और भक्तमाल के पन्ना नंबर 407 पर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। भगवत धर्म उतंग आन धर्मवान न देखा, पीतर पटतर विगत निकष जो कुंदन रेखा। कृष्ण कृपा कह बेल फलित सत्संग दिखायो, कोटि ग्रंथ को अर्थ 13 बिरचन में गायो। महासमुद्र भागवत तै भक्ति, रतन राजी रची। कल जीव जंजाली कारने, विष्णुपुरी बढ़े निधि संची। श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाना यानी कि भक्ति को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना, अन्य अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती ही नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा और खरा पाया और अन्य धर्मों को नहीं पाया। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की भक्ति लता का रूप बताया। करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य, करोड़ों ग्रंथों की भक्ति केवल 13 विरचनों यानी कि अध्यायों में गाई गई है। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्त रत्नावली की रचना की। भक्त रत्नावली की रचना श्री विष्णुपुरी जी ने की थी। दोस्तों, श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र संक्षेप में सुनाता हूँ आपको, बने रहिए। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। वे बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान थे। इनकी भक्ति रत्नावली का 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृष्णदास लौर्य के द्वारा बंगला में अनुवाद हुआ था, जिससे यह अनुमान लगता है कि विष्णुपुरी 14वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान रहे होंगे। हिंदी विश्वकोश में लिखा है कि विष्णुपुरी का दूसरा नाम बैकुंठपुरी था। बैकुंठपुरी और ये मदन गोपाल के शिष्य थे, भगवान कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने भगवत रत्नावली, भागवतामृत, हरि भक्ति, कल्पलता और वाक्य विवरण ये 4 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि नवद्वीप के महाप्रभु श्री चैतन्य और विष्णुपुरी एक बार ही काशी में मिले थे, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी जा रहे थे। उस समय दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े ही आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहां श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर क्या पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो या उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपा करके बताइए। तब श्री चैतन्य देव ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को यह कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली, वही ग्रंथ जो कि उन्होंने लिखा था, उसको भेज दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुख से इस प्रकार के शब्दों को सुनकर उनके साथियों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया
और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेश के अनुसार यह रत्नावली आपको सेवा में भेजी है। ऐसा सुनकर महाप्रभु के साथियों को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभु के आशय को न समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान श्री नीलाचल नाथ के चरणों में रख दिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने इस सारी घटना को अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार ढाला है। जगन्नाथ क्षेत्र माझ बैठे महाप्रभु जो, वह चहूं और भक्त भूप भीर अति छाई है। भोले विष्णु पुरी पुरी काशी मध्य रहे जाते, जानियत मोक्ष चाहनी की मने आई है। लिखी प्रभु चिट्ठी आप मणिगण माला एक, दीजिए पठाए मोहे लागली सुहाई है। लिखी प्रभु चिट्ठी आप मणिगण माला एक, दीजिए पठाए मोहे लागती सुहाई है। जान लही बात निधि भागवत रत्न दाम, दई पठे आदि मुक्ति खोद के बहाई है। इसी पुस्तक के संबंध में एक कथा यह भी आती है कि संत विष्णुपुरी के एक मित्र थे माधवदास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरी से एक अनोखे ढंग की रत्नावली मांगी जिसको धारण करने से सुख मिले। अपने उन्हीं मित्र के अनुरोध से विष्णुपुरी ने कुछ चुने हुए रत्नों को संग्रहित किया, उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र भेज दिया जहां उनके मित्र रहते थे। भक्ति रत्नावली में भागवत में नवधा भक्ति विषयक कई सुंदर वाक्य संग्रहित किए गए हैं और उन्हें विषय के अनुसार 13 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग का नाम विरचन रखा गया है। जो लोग पूरी भागवत को नहीं पढ़ सकते उनके लिए यह ग्रंथ बड़े ही काम का है। अपने ग्रंथ के संबंध में स्वयं लिखते हैं कि मैं चाहे कितना भी अज्ञ एवं अल्प बुद्धि हूँ, मेरे इस प्रयास का भक्त लोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खी में कितनी बुद्धि है और क्या क्या गुण हैं, इस बात को कोई नहीं पूछता, किंतु उसके द्वारा संचित किया हुआ मधु सभी बड़े चाव से उसका रसास्वादन करते हैं। दोस्तों और भक्तों, भक्ति रत्नावली पर कई टीकाएं हमें मिलती हैं। इनमें से पहली टीका श्रीधर द्वारा संस्कृत में लिखी गई, इसका नाम है कांति माला। दूसरी टीका हिंदी गद्य में लिखी गई है। तीसरी टीका हिंदी के दोहे चौपाइयों में लिखी गई है, उसका नाम है भक्ति प्रकाशिका। इसके अतिरिक्त भक्ति रत्नावली पर 2 टीकाएं गुजराती में भी मिलती हैं। भक्ति प्रकाश के अनुसार भक्ति रत्नावली के विरचनों में निम्नलिखित विषयों का वर्णन हुआ है। पहले विरचन में भक्ति की महिमा का वर्णन है, दूसरे में महापुरुषों के तथा संघ के प्रभाव का वर्णन है, तीसरे विरचन में भक्ति के कई भेद बताए गए हैं और चौथे से लेकर 12वें विरचन तक नवधा भक्ति का अलग अलग वर्णन किया गया है और 13वें विरचन में शरणागति का वर्णन है। दोस्तों, शरणागति एक वह यंत्र है जो किसी भी मनुष्य को उसका मोक्ष दिलवाने में सहायक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भक्त रत्नावली अगर आपको कहीं मिलती है, आप उसको खरीदिए, उसको अपने पास रखिए, उसका अध्ययन करिए। अगर आप बड़े बड़े ग्रंथ पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों उसके लिए यह बड़े ही काम का ग्रंथ है। अपने ग्रंथ के संबंध में उन्होंने
स्वयं ही लिखा है। मैं चाहे कितना ही अज्ञ और अल्प बुद्धि क्यों ना हूँ, परंतु मेरे इस प्रयास का भक्त लोग अवश्य ही आदर करेंगे। तो दोस्तों, यह वृतांत जो श्री भक्तमाल में से श्री विष्णुपुरी जी का मैंने आपको सुनाया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री विष्णुपुरी जी की जय। श्री कृष्णा।